दूसरे आसमान पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, वहां पर भी दरवाजा खोला गया। दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर गए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वहां पर मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर उलुल अज़्म पैगंबरों में से सैयदना कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनके बाद फिर सातवें आसमान पर पहुंचे। हर आसमान की शक्ल अलग, हर आसमान की हैयत अलग, हर आसमान के दरवाजे अलग, हर आसमान में फरिश्ते भी अलग। सातवें आसमान पर जब गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पर थे, उनसे मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे मुलाकातें की, सबसे बातचीत भी फरमाई, और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा क्या है? एक बेरी का दरख्त, एक ऐसा दरख्त जिसकी लंबाई चौड़ाई को तुम तस्वुर में भी नहीं ला सकते, तस्वुर में भी नहीं ला सकते। ये पूरी दुनिया उसके एक पत्ते के बराबर भी नहीं, पूरी दुनिया उस दरख्त के पत्ते के बराबर नहीं। सिदरतुल मुंतहा वो एक झाड़ी है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह के तमाम फरिश्ते हैं। सिदरतुल मुंतहा ये जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम का आखिरी मकाम है। वहां पहुंचने के बाद अब जितने फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं सब हुजूम दर हुजूम आने लगे, और यह हदीस पाक में है, सारे फरिश्ते आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला, आज तेरा महबूब तेरे कुर्ब के और तेरे विसाल की लज्जतें पाने के लिए सफर मेराज पर आया है। इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा, एक बार तेरे हबीब के दीदार का मौका अता किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मलए आला तमाम फरिश्तों को इजाजत दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा के पास था, फरिश्ते हुजूम दर हुजूम आते और जियारत करते, दुरूद पढ़ते और निकलते चले जाते। वो कैसा समा था, वो कैसा नूर का वो माहौल था कि इस लम्हे, ये कितने लम्हे गुजरा, कितना जमाना गुजरा, हम में से कोई इदराक नहीं कर सकता, तस्वुर नहीं कर सकता। सिदरतुल मुंतहा के सफर के बाद ये दूसरा मरहला खत्म हुआ, ये सेकंड स्टेप। 3 स्टेप में मैं बता रहा हूं। तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा के बाद बुराक को भी छोड़ दिया गया, जिब्राईल अमीन भी वहां रुक गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चलो जिब्राईल आगे। तो जिब्राईल कहने लगे, लौ दनौ तो अनमुलतन, अगर मैं एक राई के दाने के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है, इससे आगे नहीं जा सकता। आप तशरीफ ले जाएं, आपका रब आपका हामी व नासिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे का जो सफर फरमाते हैं। फिर भी अभी एक सवारी लाई गई जिसको रफरफ कहा गया। रफरफ ये बुराक से भी कई हजार दर्जे तेज रफ्तार, बुराक से कई हजार दर्जे तेज रफ्तार। उसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए तो जहां तक जिब्राईल की नजरें जाती थी वहां तक रफरफ गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रफरफ से भी उतरने का हुक्म हुआ। रफरफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर आए तो उस सवारी को भी छोड़ दिया गया। अब हुक्म हुआ कि अब महबूब अकेले जाएं, इससे आगे अब किसी का सफर नहीं है, अब आप अकेले जाएं। अब जिस जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसको कहते हैं ला मकान। उसको क्या कहते हैं? ला मकान। ला मकान का मतलब होता है मकान है ही नहीं, जगह है ही नहीं। क्या बोलोगे उसको? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? अच्छा, और दूसरी बात, वो कहां है, कैसा है, किधर है, ये भी नहीं पता। हम यहां हैं तो हमारे जिहतें हैं, 6 जिहत मशहूर है। जिहत किसको कहते हैं? डायरेक्शंस को। एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, इसको जिहत कहते हैं। सामने होना, पीछे होना, दाएं होना, बाएं होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये जिहत है, ये सिमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ ले गए वहां कोई जिहत ही नहीं, कोई जिहत नहीं। वहां सामने भी नहीं कह सकते, पीछे भी नहीं कह सकते, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। ये सिर्फ मकान में होता है, ला मकान में नहीं होता। ला मकान में जिहतें नहीं होती। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। खिरत कहते हैं अकल को, अकल के घोड़े दौड़ाने वालों, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। यहां जिहत को पड़े हैं लाले,
یعنی جہت جو ہے سمت ان کو خود ہی نہیں معلوم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدھر گئے تھے کون بتائے؟ ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے، ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر ادھر بھی مکان میں ہے، لا مکان میں ہے ہی نہیں. لا مکان میں ادھر ادھر بھی نہیں، یہاں وہاں بھی نہیں، بلکہ وہ لا مکان ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نوری سفر یہ تیسرے مرحلے کا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 3 سفروں کے لیے 3 الگ الگ شان میرے مصطفیٰ کو دی گئی ہے، الگ الگ شان. ظاہر سی بات ہے میں آپ کو بتاؤں ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. کشمیر جاؤ تو ٹھنڈی کا لباس لے کے جاؤ. ہاں اکثر ٹھنڈیوں کے موسم میں یوں ہی نہیں جاتے، کسی گرم جگہ پر جا رہے ہوں تو وہاں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. ہر جگہ کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. جہاں کا سفر کرنا ہے ویسا لباس ویسا کھانا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سفر میں ائمہ اکرام نے فرمایا پہلا سفر جو تھا وہ عالم بشریت کا تھا. مسجد حرم سے مسجد اقصی تک یہ عالم بشریت کا سفر تھا، بشریت کا. اور اب سے یہاں سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سفر تھا. اور سدرۃ المنتہا سے عرش الہی اور لامکاں کا سفر حقیقت محمدیہ کا تھا. اب اس حقیقت محمدیہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا. بشریت بھی میرے آقا میں ہے، نورانیت بھی میرے آقا میں ہے، اور حقیقت بھی میرے آقا میں ہے. اور ہر جگہ کا لباس الگ ہے، اور ہر جگہ کی معراج ہوئی. ہر جگہ کی معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج کو، بلندی کو. ہر جگہ وہ چیز میرے آقا کو دی گئی جس کو عام انسان کر ہی نہیں سکتا، عام انسان کر ہی نہیں سکتا. بشریت میں میرے آقا کو ایسا لے جایا گیا کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کتنے چھوٹے لمحے میں کرایا گیا. کیا کوئی یہ بشر کر سکتا ہے؟ یہ عالم بشریت کی معراج تھی، اور یہ بھی معجزہ ہے. اب بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کا سفر یہ نورانیت کا سفر ہے، اور وہ سفر بھی کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج دی گئی. اب سدرۃ المنتہا سے رب ذوالجلال کی وصال اور قرب تک کی سب کا سفر یہ حقیقت محمدیہ کا سفر تھا. وہاں بھی معراج حضور کی بشریت کی بھی معراج ہے، نورانیت کی بھی معراج ہے، اور حقیقت کی بھی معراج ہے. ہر کیفیت اور ہر مرحلے کی معراج. اب یہ 3 مرحلوں سے جو سفر ہوا، اب میں آپ کو بتاؤں حضور رف کو چھوڑ کر پھر آگے کیسے گئے؟ آگے کیسے گئے؟ کدھر جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تنہائی کی وجہ سے بے چینی ہوئی، گھبراہٹ ہوئی. کسی کو ہوتی ہے بشریت کا تقاضا ہو، یا ایسی جگہ پر پہلی مرتبہ آمد جو جگہ ہی نہیں، وہاں کیا ہے؟ صرف نور ہی نور ہے، صرف نور ہی نور. اور نور کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لوگ سوچتے ہیں نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دائیں بھی نہیں، بائیں بھی نہیں، آگے بھی نہیں، پیچھے بھی نہیں. ایسا کیسے؟ نور کا یہی خاصہ ہے، نور کا یہی خاصہ، اس کی اسپیشلٹی یہی ہے. میں ابھی پوچھتا ہوں مسجد میں لائٹ لگی ہوئی ہے، لائٹ تو اوپر ہے، اجالا یہاں ہے. اب مجھے بتاؤ یہ اجالا سامنے ہے کہ پیچھے ہے کہ دائیں ہے کہ بائیں؟ اجالا کدھر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی. نہیں، میں کہتا ہوں ایک جگہ بتاؤ، ایک جگہ بتاؤ یہ اجالا کہاں ہے؟ تمہارے سامنے ہے کہ پیچھے ہے کہ دائیں ہے کہ بائیں ہے؟ آپ کو مجبوراً کہنا پڑے گا یہ اجالے کی کوئی سمت ہی نہیں ہوتی، یہ اجالے کی کوئی جہت ہی نہیں ہوتی، اس کا ڈائریکشن نہیں، یہ پھیلا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لامقام میں گئے تھے وہ نور علی نور ہے، وہاں کوئی سمت نہیں تھی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے، آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے. سنو اب اے محبوب اب رک جائیں، آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے. یہ اب محبت کے تقاضے، عظمت کے تقاضے، میں آپ کو بلایا ہوں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ سے میں محبت کرتا ہوں، بلایا میں اپنی جگہ پر، اپنے گھر پر، قاصد بھی بھیجا، سواری بھی بھیجا، آپ آئے میرے گھر. مجھے پتا چلا میں جس مہمان کو اور جس محبوب کو بلایا ہوں آیا ہوں. اب اور اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہے میں اپنے گھر کے صوفے میں بیٹھ کر انتظار نہ کروں، دروازے سے نکل کر کے تمہارا استقبال کروں.
निकल कर मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करूं, ये आला दर्जे की अजमत हुआ करती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे मुस्तफा रब्बे जुल जलाल के कुर्ब में जा रहे थे, बुलाया गया कासिद भेजकर, बुलाया गया सवारी पर बिठाकर, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम ही नहीं है, तब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ महबूब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। अब कितना करीब आया, कितना करीब आया। अब सूरह नज्म की आयतें सुनो, रब तआला फरमाता है, थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, इतना कि दो कमानों के बीच का जो हिस्सा होता है उससे भी ज्यादा करीब हुआ। अब ये जो इस्तिआरा इसको कहते हैं अरबी में, तशबीह दी गई कमान से। कमान क्यों? ये बहुत ही नफीस बात है इसके अंदर, कमान से भी ज्यादा करीब हुआ। आप कभी सुने आप अपनी जुबान में कि कमान से भी ज्यादा करीब है? क़ाब क़ौसैन, ये कुरान पाक सूरह नज्म में कौसैन कहते हैं। तीर कमान तो देखा होगा ना, हाँ, कमान जो है वो इस तरह से गोल, हाफ स्क्वायर, हाफ दायरा, हाफ सर्कल। ये जो कमान है इससे तशबीह क्यों दी गई? एक दो कमानों से भी कम का फासला रह गया। असल में लोग ये समझते होंगे ये जो तीर कमान है ये नहीं है, अरबों की एक कहावत है ये, क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ अरबों को चैलेंज करते हुए। उनके यहां जो मुहावरे चलते थे वो क्या है पता है? अरब कबीलों में, अरब खानदानों में एक दस्तूर था, दो खानदान वाले जब सुलह करते, जब दो खानदान वाले कोई मुआहदा करते, एग्रीमेंट करते कि आज से हम और आप सगे भाई की तरह हैं, मोहब्बत में हम एक दूसरे से बहुत करीब हैं, तो क्या करते थे पता है? एक खानदान का लीडर दूसरे खानदान का लीडर दोनों मैदान में आते और दोनों के हाथ में कमान होते थे। तवज्जो से सुने, दोनों के हाथों में कमान होते और तीर भी होते। दोनों मोहब्बत का एग्रीमेंट कर रहे हैं। दोनों, दो खानदानों में जब सुलह होती और मोहब्बत का मुआहदा होता तो ये करते, दोनों कमान लेकर के मैदान में आते। अब क्या करते? इस कबीले वाला अपना कमान उसको देता, उसका कमान खुद लेता, बदल होते, अदल बदल। ये उस कबीले की कमान लेता और वो उस कबीले की कमान लेता। अब क्या करते? सुनिए अरबों की मोहब्बत के किस्से। दोनों कबीले वाले तीर चलाते, अपने अपने कमानों से तीर चलाते, और जब तीर जाकर गिरता तो दोनों खानदानों वाले नारा क्या लगाते पता है? कि तुम्हारा चलाया हुआ तीर हमारा है, हमारा चलाया हुआ तीर तुम्हारा है। ये मोहब्बत के लिए ये तरीका होता था। कौसैन इसको कहते, दो कमानों को, कि जब बहुत ज्यादा करीब हो जाएं तो मेरा तीर तुम चलाओ, तुम्हारा तीर मैं चलाऊं, लेकिन बात ये होगी सब में कि मेरा चलाया हुआ तुम्हारा समझा जाएगा, तुम्हारा चलाया हुआ मेरा समझा जाएगा। या अरबों में करीब होने को मिसाल दी जाती, बिला तशबीह व बिला तमसील। रब्बे जुल जलाल ने करीब बुला करके यो इरशाद फरमाया, वो अरबों में कौसैन बदल करके करीब होने की बात करते हैं, मेरा महबूब तो उससे भी ज्यादा करीब हुआ। और इसी को आला हजरत अपने कसीदे में फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जो काम खुदा का है वो काम मेरे रसूल का है। और कुरान में भी ये जो रसूल ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है ये मेरा काम है। तो ये कुर्ब के लिए कहा गया, इतना करीब मेरे आका तशरीफ ले गए। अब मैं आपको बताता हूं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ? वहां पर रब्बे जुल जलाल को महबूब रब ने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जाहिरी आंखों से देखा, सिर्फ तजल्ली को नहीं पूरी जाते इलाही को देखा। अब यहां पर जो एतराज है कुरान पाक में, ला तुदरिकुहुल अबसार, उसको कोई आंख देख नहीं सकती, उसको कोई आंख देख नहीं सकती। ये आयत पढ़ करके बाज लोग ये कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, हुजूर कैसे देख सकते हैं? लेकिन मैं उनसे कहता हूं उस आयत में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं अता करूं तो भी नहीं देख सकता, ये तो नहीं फरमाया। कोई आंख नहीं देख सकती यकीन है, लेकिन वो खुद किसी को ताकत दे दे तो मुमकिन है। मौला करीम
اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا. پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے. پورا آپ سن لیں. قریب اتنا ہوئے, اب اس کے بعد کتنی دیر رہے, کیا باتیں ہوئی, یہ محبوب و محب کے راز ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی. خود رب تعالیٰ نہیں بتایا, قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے, لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا, رب ہو گئی باتیں. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا, جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی, اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا, ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی. پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے یا رسول اللہ, سر عرش پر ہے تیری گزر, در فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا. سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہوں گے آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے, لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے. اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, خدا دیکھ لیا, تو پھر خدائی کیا رہ گئی. خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی, سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے, اور کتنے سال تھے, کب آئے, یہ نوری سفر ہے, اس میں کوئی بتا نہیں سکتا. واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہاں پر بھی دیکھیں مہمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں. پھر میں آتا ہوں ہماری زندگیوں کے معاملہ, پھر میں یہی کہوں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل, آپ سے محبت کرتا ہوں, بلانا چاہتا ہوں, قاصد بھیجا, سواری بھیجا, آپ آئے, گھر سے نکل کر کے میں آیا, استقبال کیا, آپ آ بھی گئے, بیٹھ بھی گئے, محبت کی باتیں بھی ہوئی, جانے لگے. محبت کا ایک اور عظیم اخلاقی اعتبار سے عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے, مہمان جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے. محبوب آئے ہو عرش تک, محبوب آئے ہو معراج میں, جا رہے ہو تو تحفہ لے کر جاؤ. تحفہ, اب تحفہ کیا دینا چاہیے, میں تو یہی محسوس کروں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل, میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہوں. آپ آئے ہیں, آپ عطر پسند کرتے ہیں, عطر لے کے جائیے. آپ کو کپڑے پسند ہیں, کپڑے لے کر کے جائیے. آپ کو تسبیح پسند ہے, آپ وہ لے کر جائیں. ہر ایک آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے کہ فلاں کو کیا پسند ہے. آپ اپنے گھر میں آنے کے وقت کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا میٹھا پسند کرتے ہیں, کیا کھانا پسند کرتے ہیں. یعنی دستور زندگی کا یہ ہے آنے والے کی پسند دیکھی جاتی ہے, اور وہی چیز کھلائی بھی جاتی, وہی چیز دی بھی جاتی. لیکن کمال ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے تو رسول پاک کی یقیناً پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا, پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا. اب یہاں سے پتا چلتا ہے میرے آقا کا کمال. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو ہم غریب امتی پسند تھے. حضور کی یہی کی پسند ہے, امتی امتی. اسی لیے رب ذوالجلال نے تحفہ بھی کیا دیا, محبوب یہ آپ کی امت کے لیے ہے, یا آپ کی امت کے لیے ہے, آپ لے جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ ان کی سب سے عزیز چیز دی گئی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھو تحفہ بھی وہی دیا گیا جو رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا, اور لے کر کے تشریف لائے. تو ابھی جو آپ سن بھی رہے تھے اور اس سے قبل سنے بھی ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے, 50 نمازیں تھیں. کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی, کم کرا کر لائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے, 5 کم کرائے. یہ بار بار آتے تھے, بار بار جاتے تھے, 5 کم ہوتی تھی. 9 بار حضور گئے, 9 بار حضور پاک گئے, اور 9ویں بار جب واپس تشریف لائے 5 بچی رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لی تھی.
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब मुझे हया आती है मेरे रब के पास और कम कराने के, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से फरमाया, जाओ महबूब आप अपनी उम्मत को ये 5 दे दें, लेकिन अल्लाह सवाब 50 का ही अता करेगा। 5 पढ़ोगे लेकिन सवाब 50 का ही दिया जाएगा, इसमें कोई कटौती नहीं की गई सवाब में। अब यहां पर बात यह है कि एक ही बार क्यों नहीं कम कर दिए, डायरेक्ट 45 कम कर देते, डायरेक्ट एक साथ कम करते या 2 बार में कम करते। अब सुनिए, आपको वो वाकया मालूम होना चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में एक मर्तबा अल्लाह करीम की बारगाह में यूं अर्ज किया था, रब्बी अरीनी, ऐ अल्लाह तू मुझे अपना दीदार करा दे। और वो एक बार नहीं बार बार कहते थे, ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा, ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा, ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा। रब तबारक व तआला की बारगाह में बार बार इसरार कर रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया गया, पहाड़ पर, और कहा गया कि आप यहां खड़े रहे, रब ताला अपनी तजल्ली की एक हल्की सी झलक आपके सामने पेश करेगा। और वो इतनी छोटी कि सुई के नाके से भी कम, सुई के कोने से भी ज्यादा छोटी, और वो एक दरख्त पर डाली गई। मूसा अलैहिस्सलाम झपकती आंखों से अभी देख भी ना पाए थे कि बेहोश होकर गिर पड़े। कुरान पाक में भी ये मौजूद है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली को जाहिर फरमाया, खर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। और उसके बाद फिर उठे तो कहा, सुब्हानक तुब्तु इलैक, तू बहुत बुलंद बाला है मेरे मौला, मैं तेरी तरफ वापस आता हूं। यानी उस बात की तरफ से मैं वापस आ जाता हूं, अब तमन्ना नहीं कर पाऊंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार इसरार किया था रब को देखने की, लेकिन नहीं दिखाया गया। इसी को आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, या रसूल अल्लाह तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो जोशे लंतरानी कहीं तकाजे विसाल के थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाकर दिखाया गया। अब मैं आपको बताता हूं ये 45 नमाजें 9 बार में कम क्यों गई। फुक़हा कराम और शारहीन फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इसरार किया था ना, ऐ अल्लाह तू दिखा दे, अपना दीदार करा दे, कितनी बार किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार। मूसा अलैहिस्सलाम ने टोटल 9 बार मांगा था कि ऐ अल्लाह तू अपना दीदार करा दे। कितनी मर्तबा? 9 बार। और अल्लाह का एक वादा है कि अल्लाह अपने नबियों की दुआ को रद्द नहीं करता, और अगर फौरन नहीं कबूल की गई तो थोड़ी देर के बाद कबूल की जाएगी, अभी नहीं तो बाद में। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार कहा था कि मौला तू अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। उनकी हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था, हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था। ऐ मूसा वो वक्त भी आएगा जब तुझे जलवे दिखाए जाएंगे, लेकिन जब वो वक्त आया मेराज का, अब रब तबारक व तआला अपने हबीब को जब भेजा जियारत के बाद, 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो रब का यही हुक्म था, मूसा तुम बज़ाहिर अपनी आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, अपने हबीब की आंखों में अब मेरे जलवे देखो। हबीब मेरा मेरी जियारत किए आ रहा है, नजारे अपनी आंखों में लिए आ रहा है। मूसा तुम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, हबीब की आंखों से अपने मौला का दीदार करो। हम वसीले वाले इसीलिए हैं मेरे अजीजों। अगर आला हज़रत को पढ़ो, कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हाँ, जो यहां नहीं तो। आला हज़रत ने सच फरमाया, हुजूर के पास जाओ तभी दरवाजे खुलेंगे। यही दरवाजा रहमत है जो रब तक तुम्हें पहुंचाने वाला है, और शॉर्टकट भागने की कोशिश करोगे तो कटी पतंग न जाने कहां गिर जाओगे, न जाने कहां गिर जाओगे। और हमने देखा है जिनकी डोर कटी हुई है, आज वो बेचारे किसी की धोती में, किसी की साड़ी में है। हाँ देखिए, आज पता नहीं उसको भी राजी करना, इसको भी राजी करना है, और सबको राजी करते करते ऐसी हालत हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम।
हाँ, बीच में बात आ गई, मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, याद रखो, राजी करना हो अपने हबीब को राजी करो, राजी करो। वो मौला तुम्हारे एक सजदे से राजी होता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इकबाल ने सच कहा था, एक सजदा दिल के साथ मेरे मौला की बारगाह में कर लो, हर जगह मौला झुकने से महफूज रखेगा, हर जगह तुम्हारे सर को महफूज रखेगा। अभी अभी आपने सुना होगा धर्म संसद के नाम पर कुछ पाखंडी मौलवी, आप पहले पाखंडी पुजारी होते थे और पाखंडी मौलवी भी हैं, वो गद्दार हैं जमात के, दाढ़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं और बड़े नामचीन नाम रखते हैं और पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी एक महफिल बुलाई धर्म संसद के नाम पर, शायद हो सकता है खबरें नहीं देख रहे हो आजकल या पहुंची नहीं होंगी, अल्लाह करे कि ना ही पहुंचे, इसलिए कि दिलों के अंदर ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, अल्लाह ही बचाए इन जालिमों की वजह से। ये जमाते देवबंद के बड़े कायदीन उलमा की बात कर रहा हूं, जिनके पीछे पूरी पूरी जमात चलती है, और दर संसद बुलाकर पंडित भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुलाया तो बुलाया, हमें इससे क्या है, जिसको बुलाना है सबको बुलाओ। लेकिन बैठे बैठे मौलवी साहब कहने लगे अल्लाह भी एक ही है, ओम भी एक ही है, जो अल्लाह कहेगा वो भी ठीक है, ओम कहेगा वो भी ठीक है, सब एक ही है। यही मैं कहता हूं कि कुछ को राजी करने के लिए उन्होंने किया तो स्टेज पर कि ये भी राजी हो जाएं, हुकूमत पर बैठे हुए कुत्ते थोड़े से हमें भी टुकड़े डाल दें, इसीलिए तो किया। लेकिन हुआ क्या, वहीं से छोड़ करके सारे चले गए और कहा मौलवी साहब तुम्हारे किस्से हम नहीं सुनेंगे। अल्लाह की पनाह, तुम इनको राजी करने के लिए कहां से कहां गिर पड़े, कहां से कहां गिर पड़े, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए 100 साल पहले मेरे आला हजरत ने समझाया था, हाँ ऐ लोगों बेदार रहो, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ ये वही चोर हैं, ये वही चोर हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, क्या मतलब है, काजल कोई चुराता है, काजल कोई चुराता है? पुलिस स्टेशन में जाकर पूछो क्या आपके पास अब तक कोई ऐसा केस रजिस्टर हुआ कि कोई चोर जो है किसी का काजल चुरा के गया हो? शायद कोई थानेदार कहेगा कि नहीं ऐसा तो कोई केस नहीं आया, लेकिन यहां आता है केस। आला हजरत फरमाते नहीं है काजल चुराते हैं, आला हजरत ने इस्तिआरा लिया, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब यह है मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। ये सुरमे की बोतल काजल की डिबिया नहीं मुराद है, हर मोमिन की आंख का काजल, आंख का सुरमा मेरे मुस्तफा का इश्क है और वो तुम्हारी आंखों में लगा हुआ है। और इस काजल को चुराने वाले चोर गली गली गठरी लेकर घूमते हैं और आते अल्लाह रसूल की बातें, अल्लाह रसूल की बातें कहां ले जाकर के छोड़ रहे हो। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि बगोला जो है बहुत सफेद रहता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। एक बार नदी में आया और सर झुकाए बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था, मछलियां खुश हो गई, अल्लाह वाले आए, अल्लाह वाले इतने सफेद इतने खूबसूरत हैं और सर झुकाए बैठे हुए सिर्फ तस्बीह पढ़ते हैं। छोटी छोटी मछलियां थी, नई नई मछलियां थी, उन्हें पता नहीं कि बगोला कैसे शिकार करता है, उन्हें मालूम नहीं। बड़ी मछली जो थी, बड़ी मछली को जब पता चला बगुला आया है, अंधा बगुला जिसको कहते हैं, सफेद वाला, वो आया है, छोटी मछलियां दौड़ी दौड़ी जा रही, चलो जियारत के लिए हजरत आए। बड़ी मछली ने समझा नहीं मियां ये तो चोर है, ये चोर है, ये डाकू है, जाओगे उछक ले जाएगा। सब बुरा भला कहने लगी, ये अम्मा ये दादी ये पुराने ख्यालात की हैं, इनको क्या मालूम अल्लाह वालों को बुरा कहती है। हाँ ये अपने घर में रहती हैं, बूढ़ी हो गई है, अल्लाह वालों को गालियां देती, कितने सफेद हैं, कितने शरीफ, आंखें बंद किए हैं, तस्बीह पढ़ रहे, सर झुकाए। बूढ़ी मछलियां बोलती रह गई, छोटी मछलियां समझ ना पाई, कहा कि ये सब पुराने जमाने के ख्यालात हैं, हम तो कदम बोसी करके आएंगे, हम तो हाथ चूम के आएंगे। छोटी छोटी मछलियां आई कदम बोसी करने के लिए अंधे बगोले के पास, जब करीब आई कदमों के पास, बगोला चोंच मारा, सबको उठाकर ले गए। इस मछली को उस मछली को जो जो चोंच में आई उठाकर भाग गया। बची हुई मछलियां आई और अम्मा से कहने लगी सच कहती थी आप,
सच कहती थी। मेरे अजीजों, बुजुर्ग यही तो समझाते थे आप सबको कि आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर भला के हैं। हमारे नौजवान कहते हैं नहीं, अल्लाह वालों को आप बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, आप बगोले की तरह है। लेकिन हम कहते हैं वो ठोक मार कर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को तो जुब्बे टोपी से मत परखो, परखना है किसी को तो दाढ़ी टोपी से मत परखो। अगर किसी के कपड़े फटे हुए हो, बड़ा गंदा लिबास हो, सीना इश्क़े नबी से धड़क रहा हो, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है, बल्कि हम उसके कदमों में जान लुटाने को भी तैयार हैं। परखना हो तो हुब्बे मुस्तफा पे परखो। अगर दिल में इश्क़े मुस्तफा है तो वो हमारा इमाम है। इसी को वो मुर्शिद गिरामी हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरे अजीजों, बात इधर उधर ना जाए, ये धर्म संसद के कुत्तों को छोड़ दो और फिर अलल ऐलान ये कहो, जालिमो तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हमें हर जगह अल्लाहु अकबर ही सिखाया गया है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उन जालिमों को इतना भी नहीं पता, ओम और अल्लाह को मिलाने के लिए बैठ गए। हमें तो इतना पता है, हम जब दुनिया में आए थे कान में सबसे पहले जो जुमला पड़ा अल्लाहु अकबर, सबसे पहला जुमला जो पड़ा वो क्या था? अल्लाहु अकबर। और फख्र से ये कहते हुए भी जाएंगे, कान खोल कर सुन लो, मरेंगे भी तो जनाजे पर इमाम सबसे पहले जुमला जो कहेगा वो अल्लाहु अकबर ही होगा। हम आए थे अल्लाहु अकबर कहते हुए, जाएंगे भी अल्लाहु अकबर कहते हुए। न जाने इन जालिमों के कान में किसने क्या भोंका था, हमें नहीं पता, हमें तो अल्लाहु अकबर कहा गया था। इनके कानों में किसने क्या भोंका था मालूम नहीं, वही जुमले आज यहां कहते आ रहे हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला मुनाफिक को ज्यादा देर तक छुपने नहीं देता, वो जाहिर हो जाता है। लोगों पहचान लो ये दीन के दलालों को, गद्दारों को, मुनाफिकीन को, और अपने आप को उनसे अलग करो। और उनको अगर ये लगता है आज जो सख्ता में उसके पीछे चलना चाहिए, उसकी हमदर्दी लेने के लिए थोड़ा बहुत उसके झंडे भी लहराना चाहिए, उसकी जमात में भी जाना चाहिए, थोड़ा उनकी दावत भी करना चाहिए, इसलिए कि माहौल उनका है, माहौल उनका है। जो इस तरह की बात कहते हैं उनको मुंह पे कहो गिरगिट हो, तुम गिरगिट हो, जैसा रंग वैसा तुम्हारा चेहरा बदलता है। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा शुक्र है, हम जिस कौम से वाबस्ता है अहले सुन्नत व जमात, हमारी तारीख है कि हम कभी बिकने वालों में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असलाफ की कुर्बानियां हैं, हम तो अपनी चमड़ियां भी छिलवा लिए, हमारे बुजुर्ग फांसी के फंदे पर भी झूल गए, लेकिन अपना दीन नहीं बेच करके गए, बल्कि हर जमाने में ये ऐलान करते गए, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफी है सैयद अपना नारा। अब इसी बात पर रहे, मैं बात अर्ज कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का दीदार किसके जरिए से कर रहे हैं? मेरे मुस्तफा की निगाहों से। अल्लाह को देखना हो तो नजर मुस्तफा को देखो, जमाले खुदा को, तजल्लियात को देखना हो मुस्तफा की निगाहों में देखो। आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। बहुत सारी हिकमतें अलग अलग बयान की गई। 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर मांगा था, मौला तू मुझे दिखा दे अपना जलवा, दिखा दे अपना जलवा। हर दुआ महफूज की गई। अब महबूब जब आए तो आपको भेजा गया, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया 5 कम करवाना, भेजना, फिर आएंगे देखकर ताजा ताजा जमाल लेकर, फिर देखना, फिर 5 कम कराना, फिर ताजा ताजा जमाल देख कर आएंगे, फिर नजारा कर लेना। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ जो अपनी आंख तूर पर किए थे उसकी इजाबत मेराज की रात मेरे मुस्तफा की नजरों में कर रहे थे। ये तकाजे थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए, वापस अब इस सफर में जन्नत और दोज़ख का भी मुलाहिजा किया, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम और सारे अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई को देखकर वापस तशरीफ लाए। हुजूर फरमाते हैं मैं जब आया तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं मस्जिद हरम के उसी इहाते में था जहां से मुझे ले जाया गया था, और जब मैं
आंख खोल कर देखता हूं तो मेरे दरवाजे की जंजीर अभी हिल रही थी, जिसको खोल कर गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर आराम कर रहे थे वो बिस्तर अभी गर्म ही था। यानी कितनी देर गर्म रह सकता है सोए हुए आदमी का बिस्तर। ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब तशरीफ लाते हैं सहाबा के दरमियान, अब इम्तिहान का वक्त शुरू है। उस वक्त से जो इम्तिहान शुरू है उम्मत का, वो आज तक चल रहा है और कयामत तक चलेगा। मेराज का सफर हर जमाने का इम्तिहान है, हर जमाने का। अब देखना, आज मैं बयान करूंगा, कल कितने अबू जहल निकलेंगे पता नहीं, और कितने सिद्दीक अकबर के चहेते निकलेंगे वो भी मालूम। वहां इम्तिहान था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज का सफर बयान करने लगे। सहाबा भी थे, मक्का के मुशरिकीन भी थे, कुफार भी थे। सबके सामने जब हुजूर ने बयान किया, मैं मस्जिद हरम से बैतुल मुकद्दस गया। बैतुल मुकद्दस तो सबको पता है, आसमानों का सफर उस वक्त कोई नहीं किया था, लेकिन बैतुल मुकद्दस तो गए। लेकिन बज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में यानी पैदल सफर करके कभी हुजूर बैतुल मुकद्दस एक बार भी नहीं गए। सिर्फ मेराज की रात गए, उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी कभी गए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ही बार मेराज के सफर में बैतुल मुकद्दस गए। जब सबको सुनाया और उसके बाद नबियों की इमामत का वाकया, फिर आसमानों का सफर, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्श व कुर्सी, फिर मकाम रब्बे जुल जलाल, विसाल की लज्जतें सुनाए। अब जिसको मानना था उन्होंने मान लिया, जिसको कुछ पूछना था उन्होंने पूछ लिया, और जिसको इनकार करना था वो ठट्टा मारकर भागने लगे। उसी महफिल से सबसे पहले चीख मार करके जो भागा था वो अबू जहल था। उसने कहा कि ये सब मनगढ़ंत किस्से हैं। उसने बुरे बुरे अल्फाज कहे कि बहक गए, दिमाग में फला आ गया, फला आ गया, और निकल करके उसने सोचा कि अब ये वाकया बहुत अच्छा है डैमेज करने के लिए। हाँ, लोगों को बताऊंगे, देखो ऐसे ऐसे किस्से बयान कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता ऐसे। कौन मानता है ऐसे वाकयात को उस जमाने में जब साइंस ही नहीं है, ना कोई रॉकेट है, ना कोई प्लेन है कि उड़ करके चला जाता, कुछ नहीं है। अबू जहल जब बाहर निकला तो सबसे पहले मुलाकात अबू बकर सिद्दीक से ही हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक महफिल में नहीं थे जब हुजूर मेराज का वाकया बयान कर रहे थे, नहीं थे, बाहर थे, आ रहे थे कहीं से। अबू जहल पकड़ लिया और कहा अबू बकर एक बहुत अच्छी खबर है। कहा क्या है? कहा मक्का में एक शख्स आया है और वो कह रहा है रात के वक्त वो मस्जिद हरम से उठा और मस्जिद अक्सा चला गया एक ही रात में। क्या ऐसा मुमकिन है? हजरत अबू बकर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इतना लंबा सफर 1400 किलोमीटर का एक रात में कौन कैसे कर सकता है? वो भी उस वक्त ज्यादा से ज्यादा तेज रफ्तार ऊंट की सवारी थी, उसके अलावा कोई सवारी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही ये जवाब दिया, अबू जहल हंसने लग गया जोर से। हजरत अबू बकर सिद्दीक को शक हुआ, पूछा कौन कह रहा है ये बात, कौन कह रहा है? अबू जहल ने कहा अभी तो सिर्फ मैंने मस्जिद अक्सा तक की बात की, वो तो और आगे की बात कर रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि और कौन कह रहा है? अबू जहल ने कहा तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते सुन अबू जहल, तू तो बैतुल मुकद्दस तक के सफर की बात कर रहा है, अगर मेरे महबूब सातों आसमानों की बात करे तब भी मैं मान लूंगा। अभी उसने कहा नहीं था कि सातों आसमानों के सफर की भी बात है। खुद से सिद्दीक अकबर ने कहा अगर मेरे आका सातों आसमानों की भी बात करें तब भी मैं हकीकत को तस्लीम करूंगा, इसलिए कि मेरा महबूब वो है जिसको सारी दुनिया अमीन और सादिक कहती है। हजरत अबू बकर ने जब ये कहा तो अबू जहल चेहरा लटका करके भाग गया और उसका काम नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन आए, मजलिस रसूल अभी कायम थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ फरमा थे, लेकिन हजरत अबू बकर जब आए तो उस वक्त तक तो अबू बकर ही थे, अबू बकर ही थे। जिब्राइल अमीन हजरत अबू बकर से पहले आए मजलिस में और कहा ऐ अल्लाह के रसूल, आपका यारे गार, आपका करीबी दोस्त अबू बकर आ रहा है और अल्लाह फरमाता है आज से आपके अबू बकर का लक़ब सिद्दीक है। सिद्दीक किसे कहते हैं? सच बात की तस्दीक करने वाला, हर सच्चाई को मानने वाला उसे सिद्दीक कहा जाता है। ये लक़ब किसी के बाप ने नहीं, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया। आज जो सिद्दीक अकबर से जलते हैं वो जल करके मरेंगे, वो जल करके मरेंगे।
हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब किसी और ने नहीं, खुद खल्लाक़े कायनात ने अता फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अजीम साथी सहाबी जिन्होंने उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को मान लिया जब लोग इनकार कर रहे थे। अब सुनिए, अब मजे की बात यहां से, लोग क्या इसी तरह छोड़ देते? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ कुफ्फारे मक्का ने सवालात पे सवालात की, कहा अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस गए थे, तो बताइए बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं? आप बताइए। जो लोग गए थे वो तो क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें मालूम था, कभी हुजूर गए नहीं है, तो कहा आप बताइए बैतुल मुक़द्दस कैसा है, मस्जिद अक्सा कैसी है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा आगे आ जाओ बताता हूं। जब आगे आए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां हैं, हर मेहराब का डिजाइन ऐसा है, छत ऐसी है, सफ ऐसी है, मेहराब यहाँ है, मेहराब मरियम उधर है, मेहराब जकरिया इधर है, मेहराब यहया इधर है। मियाँ हम 10 साल इस मस्जिद में नमाज पढ़े, बाहर घर में जाकर के अभी आपको पूछें मस्जिद में कितनी खिड़कियां हैं, आप कहेंगे नमाज पढ़ने जाता हूं खिड़कियां देखने थोड़ी ना, आप यही कहेंगे। अभी आप बताओ, आंख नीचे करके बताओ ऊपर छत पे कितने पंखे लगे, बता पाओगे? हो सकता है इस मस्जिद में कई सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, मुतवल्ली साहब भी नहीं बोल पाएंगे, ना इमाम साहब बता पाएंगे कितने पंखे कितने लाइट, नहीं बता पाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर नक्शे को बता रहे हैं, जबकि इमामत भी फरमा रहे थे नबियों की, वहां खुतबे भी हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे बता रहे थे? हुजूर क्या बैतुल मुक़द्दस में वही सारी चीजें देखकर याद करके आए थे? नहीं, सहाबा बाद में पूछते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बैतुल मुक़द्दस का नक्शा ऐसा बताया जैसे बरसों नहीं सदियों कोई देख देख कर याद किया हो, यह कैसे मुमकिन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ सहाबा तुम्हें मालूम नहीं, मेरा रब पूरी दुनिया को मेरी हथेली में घेर कर रखा, जब मैं जिस चीज को चाहूं हथेली की तरह देखता हूं। जब मुझे बैतुल मुक़द्दस को बताना था, बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा मेरी हथेली से ज्यादा मेरे सामने आया था। इसीलिए सुन्नी कहते हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। और यही तो सुन्नियों का अकीदा है, मजलिस यहां सजाते हैं देखते मेरे आका मदीने से भी। और मैं तो अक्सर मजलिस जिक्र में सबसे पहले ये शेर पढ़ता हूं, हम इसलिए ये मजलिस सजाते, यही शेर मैं सबसे पहले पढ़ता हूं, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। कोई महफिल मेरे आका की निगाहों से पोशीदा नहीं है। बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा उनको जब बताया तो क्या कहते हैं, उसके अलावा जवाब क्या था? दम बखुद रह गए। एक बात याद रखें, मेराज का वाकया ऐसी कसौटी है, ऐसी कसौटी सिर्फ इस पर ईमान वाला ही उतर सकता है। बाकी मुनाफिक के सामने जितनी भी दलीलें लाओ उसका चेहरा काला का काला ही रहेगा। नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है। आपको क्या लगता है ये जितने बाहर सुन रहे होंगे दूर से, हम मेरी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उसके बाद फिर गलत गलत मैसेज भेजते हैं, ये कहां से साबित, वो कहां से साबित? हम तो यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब से साबित है। मुस्तफा की मोहब्बत का चश्मा लगाओ सब उजला ही दिखेगा। और तुमने पहले से मुनाफिकत का लाल चश्मा पहना है, उजले को भी देखोगे लाल ही दिखेगा। चश्मा उतारो, गलती चश्मे की है, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आएगा। आला हजरत की नजरों से देखो, गरीब नवाज की नजरों से देखो, मेरे आका को देखना है गौसे आजम की नजरों से देखो, और कुत्तों की नजरों से देखोगे, मुनाफिकीन की नजरों से देखोगे, मेरे आका कैसे नजर आएंगे। और तुम जो भौंकते हो नबी उम्मतियों के बराबर थे, तो तुम अबू जहल का चश्मा लगाओ, अबू जहल को वैसी नजर आते थे। अबू लहब का चश्मा लगाओ, तुम्हें वो सारे चश्मे मुबारक, हमें सिद्दीक अकबर की आंखें मुबारक। हाँ, हसन बिन साबित की नजरों से देखो, फिर दुनिया पुकार कर कहेगी वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। मेरे अजीजों, देखने के लिए नजरों की भी बात है। क्या मैं ये झूठ बात कह रहा हूं? चश्मा जैसा लगाओगे वैसा लगेगा। कोई बेचारे काला चश्मा दिन में लगा करके आए और कहते इतनी जल्दी रात हो गई,
जबकि दोपहर के 12 बज रहे थे। कसूर सूरज का नहीं था, कसूर उनके चश्मे का था। चश्मा काला उतारो, सूरज साफ नजर आएगा। इसीलिए मेरे आका को देखना हो तो ये बुग़्ज़ का चश्मा उतारो, बरेली का चश्मा लगाओ, इश्क़ मुस्तफा का चश्मा लगाओ, फिर देखो मकाम मुस्तफा नजर आएगा। तुम इधर उधर की कहते रहोगे हुजूर को ये नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता, ये सब तुम्हारे चश्मे का कसूर है। बरेली का चश्मा लगाते ही जुबान कहने लगती है सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। नजरों की बात है, नजरों की बात है, मुनकिरीन का कोई इलाज नहीं है मेरे अजीजों। हाँ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हासिद का इलाज क्या है, हसद करने वाले का इलाज क्या है। शेख सादी से पूछा गया, सबका इलाज कुछ ना कुछ है, कोई दवा है, कोई नुस्खा है, कोई तरबियत है। शेख सादी से पूछा गया हासिद का इलाज क्या है। फरमाते हासिद का इलाज ये कि मर जाए, मौत ही इलाज है, मरने से पहले तक वो सुधरेगा नहीं। हाँ, मौत इलाज है, उससे पहले उस आदत से छुटकारा मुमकिन नहीं है। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस के पूरे मनाजिर बता दी। अब मक्का के कुछ कुफार आए और कहा अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस तक गए, कहां से गए? मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस तक गए। अब सुनिए, उन लोगों ने कहा कुछ हमारे अरब के काफिले भी उस सफर पर गए हैं, उस रास्ते से कुछ काफिले भी गए हैं। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए, क्या उन काफिलों में से कोई काफिला आपको नजर आया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर काफिला नजर आया। फरमाते हैं 3 काफिले गए हैं तुम्हारे यहां से, 3 काफिलों में कौन है, कितने लोग हैं, वो भी हुजूर बताने लगे। फरमाते हैं मैं जब मकाम रोहा में था तब पहला काफिला तुम्हारा मिला, पहला काफिला, और हुजूर बताते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ। तुम्हारा वो काफिला चल रहा था, उधर ही जा रहा था फिलिस्तीन की तरफ, लेकिन उनका एक ऊंट गुम हो गया था, उनका एक ऊंट गुम हो गया और वो काफिला रुक गया था। और मुझे पानी के लिए प्यास लगी, मैं उतरा बुराक की सवारी से और उस ऊंट के कजाबे में देखा पानी पड़ा हुआ था और मैं वो पानी उठाकर पी लिया। इन जालिमों को जो कहते हैं हुजूर को ख्वाब में मेराज हुई थी, पूछो हुजूर ख्वाब में पानी पिए थे? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उस काफिले का पानी, जो ऊंट गुम हुआ था उसके पालान में पानी रखा था, मैंने पानी पिया। इतने में ढूंढते ढूंढते उस काफिले का एक आदमी आ गया ऊंट के पास, तो मैंने जोर से सलाम भी किया उस आदमी को। उस आदमी ने कहा ये तो मोहम्मद की आवाज है। उसने जवाब दिया और कहा ये मोहम्मद की आवाज है। हुजूर फरमाते यकीन ना हो तो जब काफिला आ जाए उससे पूछ लेना। एक काफिला, फरमाते हैं दूसरा काफिला मकाम ज़ीफजा, यहां पर मैंने देखा। दूसरा जो तुझे तिजारत का तुम्हारा काफिला गया है उसके साथ क्या हुआ वो भी मैं बताता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा काफिला जब मेरी बुराक की सवारी उसके पास से गुजर रही थी, एक ऊंट ऐसा है जिसके ऊपर 2 भाई बैठे हुए थे, 2 करीबी दोस्त भी थे, भाई भी थे, और वो दोनों एक ही ऊंट पर बैठे हुए थे। मेरी बुराक की सवारी उस ऊंट के पास से गुजरी तो ऊंट बिदक गया। ऊंट जो है बिजली की तेजी की तरह देखकर बिदक गया, जिसकी वजह से वो दोनों ऊंट के नीचे गिर पड़े। एक का पैर टूट गया, एक का हाथ टूट गया है। हुजूर ने फरमाया और उन्होंने मरहम पट्टी की हुई है, यकीन ना हो तो काफिला जब आ जाए तब पूछ लेना। ये भी बताया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा काफिला मक्का में तलवीन में था। मक्का के कुफार ने कहा उसका भी कुछ बताइए, वो क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस काफिले में सबसे आगे एक लाल धारी वाला ऊंट चल रहा है और सबसे आगे उसके पीछे काली धारी वाला ऊंट, और पूरे सफर में यही 2 ऊंट सारे ऊंटों की लीडिंग कर रहे थे, क़यादत कर रहे थे। और यकीन ना हो तो पूछ लेना इन 2 ऊंटों के अलावा क़यादत में उनके पास कोई ऊंट नहीं था, ये सबसे अच्छे ऊंट थे, इस पर सवारी करते हुए जा रहे थे। मक्का के कुफार इतनी रोशन बातें सुन रहे हैं, ये कोई कहानी तो नहीं हो सकती। और जाहिर सी बात है क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए वहां मौजूद है, अभी वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो क्या ये इसी तरह की बातें थी? हाँ, सेटिंग वाली बातें तो नहीं है किसी बाबा की कि पहले से सारी सेटिंग कर ले। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया और उसके बाद
उन लोगों ने ये भी पूछा, अच्छा जब इतनी अलामतें आपने बता दी हैं तो अभी ये भी बता दी ये काफिले वापस कब आएंगे, ये काफिले वापस कब आएंगे। अल्लाह अकबर, मैं कभी कभार सोचता हूं वो कुफ्फारे मक्का का अकीदा ये था कि हुजूर ये भी जानते हैं कि कब लौटेंगे, कहां हैं ये भी जानते थे, इसीलिए तो बार बार हुजूर से पूछते थे, हुजूर से पूछते थे, और उनका अकीदा था कि हुजूर गैब जानते हैं। अब हुजूर ने वो भी बताया, अच्छा तुम ये पूछ रहे हो, सुनो, पहला काफिला सूरज निकलते ही आ जाएगा, कल सूरज के निकलते साथ पहला काफिला मक्का में पहुंचेगा, दूसरा काफिला ऐन निस्फुन नहार दोपहर के वक्त आ जाएगा, तीसरा काफिला सूरज के डूबते साथ ही आ जाएगा, जैसे सूरज डूबेगा काफिला आ जाएगा। मक्का के कुफार कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्या क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। पूरे जितने थे सारे गुरु घंटाल मक्का की चोटियों में जाकर बैठ गए, पहाड़ों पर जाकर बैठ गए कि अब तो देखना ही है कि काफिले आते भी हैं या नहीं आते। अल्लाहु अकबर, हदीस में मौजूद है, सबके सब जाकर रात भर बैठे रहे, उनको देखना था, रात भर बैठे रहे। सूरज निकलने को करीब था, सबकी गर्दनें ऊंची, एक तरफ सूरज के निकलने को देख रहे, दूसरी तरफ कहां से आने वाला है, कौन सा काफिला है। सहाबा भी गए हुए थे, सहाबा भी गए हुए थे, क्योंकि जहां हिजू करने वाले होते वहां तारीफ करने वाले भी पहुंचते हैं। मेरे आका के उशाक किसी मैदान में पीछे नहीं रहते, जहां तुम भौंकोगे और हम अपने नबी के परचम लहराएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उशाक पहुंचे हुए थे, सहाबा थे। अब सूरज निकलने लगा, सूरज की पहली रोशनी पड़ी तो सब तो सूरज की तरफ देख रहे थे। किसी काफिर ने जोर से पुकार कर कहा, वो देखो सूरज तुलू हो गया। सहाबा ने, उसमें दूसरे एक सहाबी ने पुकार कर कहा, तू सिर्फ सूरज देख रहा, वो देख ऊंट से काफिला भी आ गया। उसका जुमला भी अभी कंप्लीट नहीं था कि पहला काफिला मक्का में आ रहा था। सबने देखा और उसके बाद अब क्या चाहिए था, अब क्या चाहिए था। काफिला जैसी आया कुछ तो बगले खुजाते हुए ये तो जादू है, कहा ये तो जादू है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ये जादू है। उसके बाद जब वो आया काफिला तो सबसे पहले उनको पकड़ करके लोगों ने पूछा, क्या तुम्हारा फला आदमी है, एक ऊंट गुम हुआ था। उन लोगों ने कहा, तुमको कैसे पता ऊंट गुम हुआ था, हम तो इतने लंबे सफर से आ रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा ऊंट गुम हुआ था। उन्होंने कहा हाँ ऊंट गुम हुआ था। कहा कौन लाया है, फला बंदा। उसको हाजिर किया गया, उससे पूछा गया, क्या तू ऊंट को, गुमशुदा ऊंट को तू पाया था। कहा हाँ मैं पाया था। उस वक्त कुछ बात आई थी। उसने कहा गुजरते हुए मुझे मोहम्मद की आवाज आई थी। अल्लाहु अकबर। कुफार कहने लगे ये तो जादू है, ये तो जादू है, और क्या क्या चाहिए, और क्या क्या चाहिए। ऐनक जब तक ना उतरेगी कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। उसके बाद दोपहर तक इंतजार करते रहे। दूसरा भी देखते हैं, मेरे अजीजों, मानने वाले को सिद्दीक ही काफी है। जिसको मानना था बगैर कुछ अलामत के, बगैर दलील के कहा या रसूल अल्लाह सदक़त या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा है अल्लाह के हबीब सच कहा है, सच कहा है। मानने वाले को सब हुजूर का चेहरा ही काफी है, हुजूर की जुबान ही काफी है। लेकिन देखने वालों को अभी पेट भरता नहीं, और दलील चाहिए, और दलील। दोपहर तक बैठे रहे। दोपहर होने के बाद कहा देखते हैं काफिला आता है कि। ऐन दोपहर हुई, दूसरा काफिला भी इंटर हुआ, और जैसे ही वो काफिला आया गर्दनें ऊंची कर करके देख रहे थे। काफिले में आने वाला, एक हाथ में पट्टी बांधा, दूसरा पैर में पट्टी बांधा। कहा मोहम्मद का जादू है, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो भी अलामत नजर आ गई। लेकिन कुछ को मानना था माने, और कुछ जो है शाम तक बैठेंगे। तीसरा भी दिखता है कि नहीं, तीसरा काफिला भी आता है कि नहीं। अब मैं आपको मेरे मुस्तफा का मौजज़ा बताऊं, हुजूर की शान भी बताऊं। तीसरा काफिला जिसके बारे में मेरे आका ने बशारत दी थी मक्का में, कि तीसरा काफिला जिसकी क़ियादत एक सुर्ख धारीदार ऊंट और एक काले धारीदार ऊंट कर रहे हैं। दोनों सबसे आगे चल रहे हैं, वापस आएंगे भी तो वही दो ऊंट सबसे आगे होंगे। अब ये तीसरे काफिले की इतनी वाज़ेह दलील, ऊंट कभी आगे हो सकता है कभी पीछे हो सकता है, हुजूर ने एग्जैक्ट कैसे बताया है, इतनी पक्की खबर। इसीलिए मैं कहता हूं औरों की खबरें और है, नबीउल अंबिया की खबर और। मेरे अजीजों, एक बात कान खोल करके सुन लेना, आसमान जमीन पे आ सकता है, जमीन आसमान पे जा सकती है, मेरे मुस्तफा का कौल झूठा नहीं हो सकता।
एक राई के दाने के बराबर भी गलत नहीं हो सकता। हुजूर ने जो फरमाया वो हक है। तीसरे काफिले के लिए शाम हो गई, सूरज डूबने को आ गया। लेकिन हुआ ये कि ये तीसरे काफिले का हाल ये था कि अभी मक्का से काफी दूर था और रास्ता भटक गया, मक्का नहीं पहुंच सकता था। यानी यूं समझ लो कि सूरज डूबने में 5 मिनट रह गए और काफिले को पहुंचने में अभी 25-30 किलोमीटर बाकी है। आज के जमाने में 25-30 किलोमीटर 5 मिनट में नहीं तय कर सकते, ऊंट कैसे तय करते? इतना ही बाकी रह गया और ऊंट, वो काफिला रास्ता भटक गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में हैं लेकिन मुतमईन हैं, पुरसुकून हैं, इसलिए कि काफिले के बारे में हुजूर ने बशारत दे दी। उसके बाद सहाबा इकराम की जुबानी सुनो, इधर सूरज डूबने को है और काफिला नहीं आया, अब क्या होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। हुजूर ने फरमाया रब का हुक्म है सूरज को कि उस वक्त तक नहीं डूबेगा जब तक काफिला नहीं आए। सबसे आखिरी किनारे पर सूरज जाकर रुका है, डूबना है सूरज को। मौला का हुक्म है सूरज उस वक्त तक डूब नहीं सकता जब तक मेरे हबीब का कौल सच्चा नहीं होता। वो रब्बे जुल जलाल है, इसी को आला हज़रत फरमाते हैं दो आलम की रजा चाहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। रब ताला मेरे हबीब की रजा चाहता है। सूरज को हुक्म हो गया डूबना नहीं उस वक्त तक। फरमाते हैं बहुत वक्त गुजर गया, सूरज जहां था वहीं ठहरा रह गया। आपने मौजज़ा पलट आने का तो सुना था, मौला अली की नमाज के लिए सूरज पलटाया गया, लेकिन मेरे आका का मौजज़ा ये है जब वो चाहे पलटा ले और जब चाहे डूबने से रोक भी दे। हाँ, इसी को हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें। मेरे अजीजों, सूरज डूबने से पहले जब आखिरी कतरा सूरज का बाकी था वैसे ही काफिला मक्का में नमूदार हो रहा था। अब मक्का के कुफार ने कहा अब इस काफिले वालों को देखने की भी जरूरत नहीं, पूछने की भी जरूरत नहीं, 2 काफिलों में जो हुआ वही यहां पर भी होगा। जादू है, जिसको मानना था वो मानकर चले गए और जिन्हें इनकार करना था वो इनकार करते रहे। और मैं आपको बताता हूं हमारी ऐसी हजारों तकरीरें होती रहेंगी, हमसे अच्छे उलमा बड़े बड़े फुक़हा बयान करते रहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं हमारे सुन्नियों को आयत जब पढ़ते हैं तभी पूरा मेराज का वाक़या मालूम है। जब खतीब कहता है सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, आयत पता है ना, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जैसी खतीब ये आयत पढ़ता है हर सुन्नी को पता है मेराज का पूरा वाक़या बयान होगा। लेकिन हमारी हजारों तकरीरें हो जाएं, कुछ लोगों को नहीं समझना है, नहीं समझेंगे, चाहे उनको आयतें पढ़ो चाहे हदीसें पढ़ो, उनको नहीं मानना है। क्यों? काला चश्मा जो लगा हुआ है। अल्लाह करे कि वो चश्मा उतर जाए और इश्क़ मुस्तफ़ा का चश्मा लगा है। हाँ मेरे अजीजों, ये चश्मे की बात नहीं कर रहा हूं, वो चश्मा ही कुछ और है। अब सुनिए बात में ये कह रहा था, अब इतना ही नहीं, अब एक और अजीम नुक्ता मैं बताऊं। अबू सुफियान अभी ईमान लाए हुए नहीं थे, काफिरों में, ये रोम गए थे, मुल्क रोम, वहां का बादशाह ईसाई था, ईसाई बादशाह है, और उसके दरबार में अबू सुफियान क्या शिकायतें लेकर गए थे। उस वक्त मक्का के सहाबा और हुजूर के खिलाफ बहुत सारे सवालात वो वहां का अजीम रोम जिसको कहते हैं उसने पूछता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अबू सुफियान को सवाल करता था, पहले वो जिस मोहम्मद की तुम बुराई कर रहे हो पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब दे दो, पहले ये बताओ क्या वो बादशाहों के खानदान में है या अपने इलाके के सबसे शरीफ खानदान में। अबू सुफियान कहते मैं चाहता तो झूठ बोलता, लेकिन वहां सहाबा भी थे, सब लोग कहते कि झूठा आदमी है और मैं झूठा होना पसंद नहीं करता था। काफिर वो उस वक्त कुफारे मक्का में से कहा कि नहीं वो बादशाहों के खानदान में तो नहीं, लेकिन मक्का के सबसे शरीफ खानदान कुरैश में। फिर बादशाह ने पूछा उनके मानने वाले गरीब हैं कि अमीर हैं? तो अबू सुफियान ने कहा उनके मानने वाले गरीब हैं। फिर उसने पूछा उनके साथ जो जंगें होती हैं, कभी शिकस्त कभी फतह, ऐसा है?
तो सुफियान ने कहा हाँ, कभी शिकस्त कभी जीत। तकरीबन 16-17 सवालात उस अजीमुर रोम बादशाह ने, जो ईसाई था, उसने किया। और उसके बाद अबू सुफियान से वो बादशाह कहता है जितने मैंने सवालात किए ये सब पुरानी किताबों में आखिरी नबी की अलामतें बयान की गई, और जो जो मैंने सवाल किया सब तूने जवाब दिया, यकीनन वो आखिरी नबी है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं तो घबरा गया, मैं तो उनको डैमेज करने आया था, मैं तो इस बादशाह के पास, अजीमुर रोम हिरकल के पास, मैं ये कहने आया था कि वो सबसे बुरे लोग हैं और वहां मक्का में फसाद मचाए, लेकिन इसकी तो बात ही अलग। अब अबू सुफियान कहते हैं कि मेरे पास एक और आखिरी हरबा था, एक आखिरी हथियार था कि इन लोगों को मैं कहूं अच्छा सुनो, जितनी अलामतें तुमने सुनी वो अलग बात है, एक ऐसा मैं किस्सा सुनाता हूं जिसके बाद तुम हंस पड़ोगे। कहा कि क्या किस्सा है? कहा उसी मोहम्मद का किस्सा है, वो ऐसा किस्सा सुनाता है जिससे अकलें हंसने लग जाती हैं। कहा सुना तो क्या किस्सा है? तो अबू सुफियान सुनाने लगे। वो कहते हैं मोहम्मद, एक रात वो हरम में सोए हुए थे और कोई फरिश्ता आया और उन्हें उठाकर ले गया, और वहां से वो बैतुल मुकद्दस गए बुराक की सवारी लेकर, और वहां पर जाकर उन्होंने सवारी को बांध दिया और बैतुल मुकद्दस में जाकर इमामत की। फिर आसमान, वो सब सुनाने लगे। और फिर उसी वक्त दरबार में बैठा हुआ 90 साल का एक ईसाई पादरी, जिसके लिए बादशाह भी झुक जाता था, 90 साल का पादरी था, वो वहां महफिल में बैठा हुआ था। साहब तो देखने आए थे कि अरब वाले क्या नई खबर लेकर आए। जैसे ही महफिल में अबू सुफियान ये वाकया इसलिए सुना रहे थे कि इनको लग जाए कि झूठा किस्सा, कितना बड़ा गढ़ा हुआ किस्सा है। वो पादरी खड़ा हो गया, अच्छा ये बताओ ये तारीख क्या थी, ये तारीख क्या थी? तो अबू सुफियान ने कहा वो 27 रजब की तारीख थी। कहा बादशाह मेरे पास एक और किस्सा है, मैं सुनाना चाहता हूं। बादशाह ने कहा क्या है? कहा इसको अब इतना किस्सा रोक दो। अबू सुफियान ने सुनाया। कहा मैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत पर मामूर पादरी हूं, मैं बैतुल मुकद्दस का सफाई भी कर्मचारी और वहां के इमामत और दीगर जिम्मेदारियों का मुतवल्ली हूं, लेकिन जो तारीख अबू सुफियान बता रहा है उस तारीख को, रात को मैं बैतुल मुकद्दस के सारे दरवाजे बंद करता हूं। मैं आपको बताता हूं, एक रात ऐसी आई थी और वो 27वीं रात ही थी शबे में ये रजब की, कि मैं बैतुल मुकद्दस का सबसे बड़ा दरवाजा बंद करने गया, किसी ताकत को लगाए वो बंद ही नहीं होता था। यहां तक कि मैं अकेला नहीं, फिर लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, आओ दरवाजा बंद करें, क्योंकि वो काबा था उस जमाने का, सारे लोग उसकी तरफ, बैतुल मुकद्दस मरकज और किबला है, लोग उसकी तरफ मुंह कर नमाज पढ़ते, इबादत करते। सबको बुलाया गया, सबों ने ताकत लगा दी, दरवाजे को न हिलना था न हिला। वो पादरी कहता है ऐसी सख्त बात और ताज्जुब की बात इससे पहले मैं देखा ही नहीं। तो दरवाजा बंद नहीं हुआ, तो रात को हम सब ने ये मशवरा किया, चलो अब थक गए, सो जाते हैं, देखते हैं कल सब बैठ करके बड़े बड़े उलमा को बुलाएंगे और क्या होगा इस पर। वो कहता है वो आलिम था उस जमाने का, 90 साल की उम्र हो गई। कहा मैं जाकर सो गया, सब चले गए, सो गए। सुबह जब हम उठ करके आए तो दरवाजे को हल्का हिलाने से ही बंद हो गया, दरवाजे को सिर्फ हाथ ही लगाया तो बंद हो गया। मैंने देखा ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या, रात को पूरी ताकतों से बंद नहीं हुआ। मैंने देखा कुछ अलग मसला है। तो कहता है अंदर कदम रखा तो भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी, माहौल बदला बदला लग रहा था। और उसके बाद मैंने नजर बाहर डाली तो देखा पत्थर में सुराख है, और ऐसा सुराख है जैसे किसी घोड़े की रस्सी बांधी हुई है, रस्सी का टुकड़ा टूटा हुआ वहां पर लगा हुआ है। मैंने देखा ये ताज्जुब की बात क्या है। सारे उलमा को बुलाकर पूछा, सब इस गुत्थी को सुलझाने से रह गए, हम आजिज थे, उस वक्त से गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। अबू सुफियान तुम्हारा शुक्रिया, वो गुत्थी भी सुलझा दी। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान मुंह लटकार कहा मैं तो ये किस्सा इसलिए सुना रहा था कि मैं कह दूं कि सबसे झूठा किस्सा है। ये पादरी कैसा है कि कहता यही सबसे सच्चा किस्सा है, यही सबसे सच्चा किस्सा है। कहा यकीनन तुम जो कह रहे हो ऐसा हुआ होगा, इसलिए कि वो दरवाजा जो खुला था वो किसी और के लिए नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए।
खुद मेरे आका ने, मैंने मेराज का वाकया शुरू करते ही बताया था, हुजूर ने खुद फरमाया जब मैं बैतुल मुक़द्दस गया था तो दरवाजा खुला हुआ था। वो पादरी कहता है उस रात दरवाजा खुला ही रह गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें बताई मिनो आन थी। अब जिसे मानना है माने, जिसे ना मानना है ना माने, लेकिन अब मैं चंद ही बातों के साथ अब अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ये वक्त गुजरता जाएगा और मेराज का वाकया खत्म नहीं हो। अब आप सोचें, वाकया सुनाने के लिए रातें ना काफी, लेकिन मेरे मुस्तफा के लिए सफर कितना छोटा है। रब तबारक व तआला ने, यही आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ कि आला हजरत बैठे हुए थे, एक साहब मोहसिन काकोरवी साहब एक कसीदा लिख करके लाए और कहा कि मैं मेराज का कसीदा लिख करके लाया। उसमें गंगा जल काशी मथुरा का जिक्र था। तशबीह देने के लिए शायर करते हैं, कभी जो है महबूब को लैला कहते हैं, कभी अपने हबीब को मजनू कहते हैं। सब लैला मजनू होते नहीं, लेकिन नाम दिए जाते हैं शायरी में। कभी जो है शराब का जिक्र होता है, मैं का जिक्र होता है। हकीकी ये धतूरा शराब नहीं होती, लेकिन शायर इस्तिआरा के तौर पर लेते हैं। इसी तरह वो काकोरवी साहब गंगा जल मथुरा काशी से तशबीह देते हुए कहा सफर मेराज का। आला हजरत उस वक्त सो रहे थे, जोहर की नमाज पढ़कर आए। काकोरवी साहब कहा कि मौलाना अहमद रजा साहब एक कसीदा लिख करके लाए हूं। कहा सुनाइए। उन्होंने 2 शेर ही सुनाए थे। आला हजरत ने कहा रुकिए, अभी 2 ही शेर सुनाए थे, बाद में असर के बाद सुन लेंगे, असर के बाद सुन लेंगे। आला हजरत आला ईमान वाले। हाँ, आला हजरत जब हुजूर को किसी बात से तशबीह भी देते थे ना, तो वो बड़े आला किस्म से। किसी ने कहा, आला हजरत ने लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कपड़े मैले हो गए थे, यानी गर्द गुबार लगती है तो क्या कहते मैले हो गए। आला हजरत ने फरमाया खबरदार खबरदार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को मैला ना कहें, वो मैले नहीं होते। फिर जो चीज धूल गुबार लगती मैला ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे। अदब सीखो बरेली वाले से। आला हजरत फरमाते ये क्यों नहीं कह सकते कि मिट्टी गर्दो गुबार ने मेरे मुस्तफा के दामन को चूम लिया, मिट्टी चूम रही थी, ये क्यों नहीं कह सकते। नजर वही ऐनक की बात है, तुम जैसा देखोगे वैसी चीजें आएंगी। तो काकोरवी साहब ने कसीदे के 2 शेर ही सुनाए थे। आला हजरत ने कहा रुकिए, काशी गंगा जल बाद में सुनेंगे। असर की नमाज का वक्त हुआ, आला हजरत सुन्नत पढ़ने के लिए गए। सुन्नत और फर्ज के बीच में वक्त कितना होता है। सुन्नत और फर्ज के बीच में जो वक्त था जमात का, उसी में बैठ करके आला हजरत कसीदे मेराज खुद ही लिखने लग गए, हुजूर का सफर मेराज लिखने लग गए। अब सुनो, 1 शेर 2 शेर 3 शेर। असर की जमात से पहले पहले आला हजरत ने पूरे सफर मेराज के 168 अशार लिख दिए, 168 कसीदे मेराज पूरा लिख दिया। और उसके बाद नमाज पढ़ा करके आए। काकोरवी साहब ने कहा आपने कहा था हमारा कसीदा सुनने। आला हजरत ने कहा पहले हमारा सुन लीजिए, पहले हमारा सुन लीजिए। हमने क्या कहा आप सुनाइए। तो आला हजरत अर्ज करने लगे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन पर मची थी शादी, रची थी धूमें, यहाँ से अनवार उठते आते, वहां से नफहात हंसते आते। आला हजरत फिर आगे फरमाते, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। और तारों की तरफ आज देखते ना आसमान के, आला हज़रत से पूछो क्या कहते, ये तारे क्या हैं। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। हाँ, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों का उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, कि सफ बस्ता पीछे हैं हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। जियाएं कुछ अर्श पर आए, कि सारी कंदीलें झलमलाएं। हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को जेबा है बेनियाजी।
तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। और आला हज़रत फरमाते हैं तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, यहाँ पड़े हैं जिहद को लाले। हाँ, किसे बताएं किधर गए थे, किसे बताएं कहाँ गए थे। आला हज़रत फरमाते हैं वही अब पूरे महराज का वाकया अगर एक शेर में सुनना है, एक शेर में सुनना है, झूम जाएंगे हम। जिनके जिनके एतराजात हैं सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाए। तुझे एतराज है क्यों, पेट दर्द क्यों होता है? हुजूर का नाम लेने पर हुजूर गए थे, जबकि मौला कह रहा मैं बुलाया था। सुबहान अल्लज़ी असरा, वो पाक है वो जात जिसने अपने महबूब को सफर कराया। जो मौला कुन से पूरी कायनात को पैदा किया, कभी ये नहीं पूछे कि कुन से पूरी जमीन कैसे आ गई, कुन से पूरा आसमान कैसे आ गया। तो फिर तुम क्या रब ताला की बारगाह में ये एतराज करोगे कि मौला तू एक आन में अपने महबूब को कैसे बुलाया, कैसे लाया? मेरे अजीजों, यहां सारे एतराजात खत्म हो जाएंगे। आला हज़रत अपने कसीदे में फरमाते हैं रसूल की हकीकत जानना हो, सुनो, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी के जलवे। मेरे अजीजों, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। आखिर में आला हज़रत फरमाते हैं नबी रहमत शफी उम्मत, नबी रहमत शफी उम्मत, रजा पे लिल्लाह हो इनायत। उसे भी उन खिलवतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे, जो खास रहमत के वहां बटे थे। 168 अशआर आला हज़रत ने सुनाए। फिर कहा मोहसिन काकोरवी साहब से, उन्होंने कहा अब इसके बाद क्या सुनाना है, अब इसके बाद क्या सुनाना है, अब गंगा जल कहां से लाए? जो तशबीहात आला हज़रत ने अपने हबीब के लिए पेश की है, मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लखनऊ के अदीबों में, लखनऊ के अदीबों में मैं ये कसीदा पढ़ा था। कौन कह रहे हैं? मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बड़े बड़े अदीब शायर बैठे हुए थे लखनऊ के, उनके बीच में आला हज़रत का मैंने कसीदा पढ़ा, सब दम बखुद रह गए। और उसके बाद मैंने पूछा इस कसीदे की जुबान के बारे में क्या कहते हो? लखनऊ वालों ने एक ही बात कहा, ये तो रजा की जुबान कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है, कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब यहाँ ये भी है कि उतने मुख्तसर वक्त में नमाज असर की सुन्नतों से फर्ज के बीच में ये कसीदा मेराज का पूरा होना, ये भी मेरे आका के मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है, मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है। नारे तकबीर, अब हम आते हैं साइंस की तरफ। साइंस क्या क्या एतराजात करता है, क्योंकि अब के जमाने के लोग हर थ्योरी को साइंस पर परख कर ही देखना चाहते हैं। साइंस का हाल ये है, ये हवा से खमसा जो 5 चीजें, सुनने की ताकत, देखने की ताकत, चखने की ताकत, सूंघने की ताकत और पकड़ने की ताकत, ये 5 चीजें, इनको हवा से खमसा कहते हैं। इन 5 के सामने जो चीज है साइंस उसी को मानती है, उसके अलावा नहीं मानती। अकल इनकी सिर्फ ये 5 चीजों के बीच में ये है, यानी चीज कोई भी आप बताओ साइंस को, उनका कहना है या तो वो पकड़ने में आना चाहिए, या तो देखने में आना चाहिए, या सुनने में आना चाहिए, या सूंघने में आना चाहिए, या चखने में आना चाहिए। इनमें से कोई चीज हो तो वो चीज है, नहीं तो चीज ही नहीं। साइंस के नजरिए की है। लेकिन अब वाक़े मेराज न पकड़ने में आएगा, न सूंघने में आएगा, न चखने में आएगा। अब अभी अगर सुनना चाहे तो सुनने में भी नहीं आएगा। कैसे? अब इस साइंस के एतबार से वो कहते हैं नामुमकिन है, नामुमकिन है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं, साइंस पहले कुछ चीजें इजाद करती है और उसके बाद फिर खुद ही इनकार भी करती है। उनके नजरिए बदलते जाते हैं। पहले डार्विन का नजरिया था कि इंसान बंदर से पैदा हुआ, हाँ वो बेचारे चले गए, उसके बाद लोग बदलते गए नजरिए। हाँ वो रहे होंगे, हम तो नहीं। बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गया, और जो बाकी बच्चे हैं बंदर, उनका क्या कसूर है?
वो कब बनेंगे? हम तो उनका भी इंतजार कर रहे हैं, उनमें भी कोई बाबू आ जाए। बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गए, डार्विन का नजरिया था, लेकिन बाद में इस नजरिए का इनकार हो गया और उसके बाद कई नजरिए आते रहे। और फिर ये 20वीं सदी के शुरू में 1906 में गालिबन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई नजरिए पेश किए। बड़ा साइंटिस्ट है और उसके पीछे पूरी दुनिया आज भी भागती है और उनको ऐसा लगता है वो जो बता दे वही सब है। धोखा भी हो सकता है और हर तरक्की के बाद पिछली चीजें छोड़ दी जाती हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जाती है नई नई इजादात मालूम होती। पहले दुनिया ये कहती थी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती तो उसको मानना भी नहीं है, जो नहीं दिखती उसको मानना भी नहीं। बाद में फिर साइंस ने जब टेलीस्कोप पैदा किया, दूर देखने वाली चीजें, माइक्रोस्कोप पैदा किया, खुर्दबीन और दूरबीन जिसको कहते हैं, और उसके बाद माइक्रोवेव डिटेक्टर जो शुआओं को भी गिरफ्तार करके लोगों के यानी दिखा सकता है। तो ये सब जब मशीनें पैदा होने लगी तो साइंस कहने लगा कुछ और भी चीजें हैं दुनिया में, यानी सितारों से आगे जहां और भी है। अब मानने लगे और आगे बढ़ने लगे। और उसके बाद मैं कहता हूं अकल के अंधों को, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर के मुनकिर हैं, हुजूर को यह सफर क्यों दिया गया था? यह साइंस के लिए ही है। मैं आपको बताऊं, इसलिए कि हर नबी को जो मौजज़ा दिया गया है उस जमाने की जो सबसे आला चीज थी उसे चैलेंज करते हुए मौजज़ा दिया गया। उस जमाने के जो लोग सबसे बड़े तरक्की याफ्ता होते थे उनको चैलेंज करने के लिए नबी को मौजज़ा दिया जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू अपने उरूज पर था। मूसा अलैहिस्सलाम को लकड़ी का आसा ऐसा दिया गया कि जमीन पर डालें तो सांप बन जाए और उसके बाद उठा लें तो फिर लकड़ी बन जाए। जेब में हाथ डालकर मूसा अलैहिस्सलाम निकालते तो हाथ ऐसा चमकता कि रात उजाली हो जाती। ये दे भैसा, ये दो मौजज़े थे। उस जमाने के जादूगर हैरत में थे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो छोटी छोटी रस्सियों से वो भी सांप बना लेते थे। अब मैं आपको बता दूं मौजज़े और जादू में फर्क क्या है। आप सोचेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला फिरौन के जादूगरों के साथ हुआ था। मैं पूछ रहा हूं टाइम कोई मसला तो नहीं है? हाँ, आज मेराज की शब है, किसी को जाना है, मैं पाबंद नहीं करता, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, जिसे बैठना है वो बैठ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। अब आप कभी ये सोचते हैं कि जादूगर वहां पूरे आए थे फिरौन के बुलावे पर, सबको फिरौन ने कहा तुम अपना दिखाओ, मूसा अपना दिखाएंगे। सबों ने रस्सियां जमीन पर डाल दी, छोटे छोटे सांप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी डाली, बड़ा अजदा बन गया और वह अजदा सारे सांपों को निगल गया। जादूगर फिर दूसरे सांप बना लेते, क्यों नहीं बनाए? बल्कि कुरान में है कालू आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, सबों ने पुकार कर कहा मूसा व हारून के रब पर हम ईमान लाते। सारे जादूगर इतनी बात पर हार गए, अरे और दिखाते, और कुछ दिखाते। अब फर्क मैं आपको बताता हूं, जादूगर जो दिखाता है वो जादू चीजों को बदलता है। मिसाल के तौर पर अभी यहां बोतल कोई जादूगर इस तरह फेंक दिया और आपको लगा फूल गिर रहे हैं, करते हैं ना मैजिशियन, लेकिन ये होता क्या है? वो होता ये है कि सिर्फ नजरों का धोखा, यानी नजरों पर बंदिश हो जाती है। जादू का कमाल यही, वो चीज नहीं बदलती। जादूगर देख रहा होता है ये बोतल बोतल ही है, लेकिन लोगों को फूल दिख रही है। जादूगर की नजरों में चीज नहीं बदलती। अब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे, रस्सियां डाले तो सही, दुनिया को सांप दिख रहे थे लेकिन जादूगरों को तो रस्सी दिख रही थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जिस लकड़ी को डाले थे वो हकीकत में सांप था, वो हकीकत में सांप था। यही फर्क है, जादूगर नजरबंदी करता है, नबी जो मौजज़ा दिखाता है हकीकत बदल देता है, हकीकत बदल देता है। मूसा अलैहिस्सलाम को उनके जमाने का बड़ा चैलेंज था जादू, उससे बड़ी चीज मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में यूनान के डॉक्टर तबीब बड़े मशहूर थे, बीमारों को सही करने में उनका कोई मिसाल नहीं था, बड़ी बड़ी दवाइयां इजाद कर चुके थे। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा क्या दिया? कोड़ी कोड़ के बीमार, बरस सफेद दाग वाला, आज तक उसका इलाज नहीं। यूनान के लोग उस वक्त बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ लाए थे, लेकिन बरस की बीमारी, सफेद व्हाइट दाग जो है, इसका इलाज आज भी नहीं हो पाता। कोड़ की बीमारी और बरस की बीमारी वाले पर ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ हाथ लगा देते उसे शिफा मिल जाती। मादरजाद अंधे जो पैदाइशी अंधे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम उनके सर पर हाथ रखते आंखें आ जाती।
मट्टी के परिंदों में फूंक मारते वो जिंदा होकर उड़ने लगते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को उनके जमाने के जो चैलेंजेस थे उसके मुताबिक मौजज़ा दिया गया। दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना था, लोग लोहे की चीजें बनाते थे, अलग अलग नक्शे बनाते। दाऊद अलैहिस्सलाम को मौजज़ा यह दिया गया कि आपका हाथ ऐसा था कि कोई भी लोहा आप हाथ में लेते, लोहा ऐसा नरम होता कि आप हाथ से ही पूरे लोहे को नक्शा बना देते। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजज़ा ये था कि लोग अलग अलग बोलियां सीखने में बहुत आगे बढ़ चुके थे। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो परिंदों की भी बोलियां सिखाई, हर जानवर और हर परिंदे की बोली सिखाई। कुछ मसला है? हर परिंदे की बोली सिखाई गई। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। हर नबी को उनके जमाने के तकाज़ों के एतबार से मौजज़ा दिया गया। अब सुनिए, तवज्जो की बात। हर जमाने में उस नबी के जमाने के जो हालात थे वो मौजज़ा दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम को शिफा का मौजज़ा, दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा नरम करने का मौजज़ा, सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली का मौजज़ा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया। आपने लकड़ी मारी, पत्थर से ऊंटनी पैदा हो गई, पत्थर से ऊंटनी पैदा हो गई। उनके जमाने में लोग फख्र करते थे, हम पहाड़ों को तराश कर घर बना लेते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो हाथों से सिर्फ नक्शे बनाकर घर बनाते हो, मैं पत्थर को लकड़ी मारूं तो ऊंटनी पैदा हो जाए। तो उस जमाने के लोगों के सामने जो नबी मौजज़ा दिखाते थे, कोई भी उस नबी के मौजज़े तक नहीं पहुंच सकता था, अक्लें आजिज हो जाती। उनके जमाने के जो जो चैलेंजेस थे सब मौजज़े दिए गए। अब तवज्जो, सैयदुल अंबिया की बारी आई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जमाना आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मौजज़ा देना था, कौन सा चैलेंज था हुजूर के जमाने का? जाहिर सी बात है, हर जमाने के जो जो तकाज़े उसी एतबार से मौजज़े दिए गए। रब्बे जुल जलाल के इल्म में है, मौला करीम जानता है मेरा हबीब आखिरी नबी है। अब जो मौजज़ा देना है वो क़यामत तक चलना चाहिए। जो मौजज़ा होगा वो क़यामत तक पुराना भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मौजज़ा रसूल को देना है, क्योंकि उन नबियों का जमाना भी लिमिटेड था, उम्मत भी लिमिटेड थी। मेरे रसूल का ना जमाना लिमिटेड है ना उम्मत लिमिटेड है। जमाना क़यामत तक है और उम्मत भी बेहिसाब है। अब हुजूर को मौजज़ा ऐसा देना है जो हर जमाने के लिए चैलेंज हो, हर जमाने के लिए चैलेंज हो। अब देखो, अल्लाह ने अपने हबीब को एक मौजज़ा नहीं दिया। हर नबी रहमत, आखिरुल अंबिया की उम्मत कई किस्मों की है। इसमें अमेरिका वाले भी होंगे, अफ्रीका वाले भी होंगे, हिंदुस्तान वाले भी होंगे, पाकिस्तान वाले भी होंगे, अरब वाले भी होंगे, सब होंगे। सबकी तबीयतें भी अलग, सबके ख्यालात भी अलग, सबकी तरक्कियां अलग, सबका इल्म अलग, लेकिन है सब आखिरुल अंबिया की उम्मती। अब मौजज़ा ऐसा देना है रसूल को जो क़यामत तक चलना है। अब रसूल को पहला मौजज़ा दिया गया कुरान अजीम। ये मौजज़ा कुरान एक मेरे आका का मौजज़ा है। मैं कहता हूं, बैठे हुए छोटा भी बच्चा, हम में से 12 साल का लड़का, उठो, मैं खुली इजाजत देता हूं, पूरे मोहल्ले में, पूरी दुनिया में चीख चीख करके जालिमों को पुकार कर कहो, तुम्हें इजाजत में देता हूं, और खुल करके डरने की बात नहीं कि लाओ अगर तुम्हारी हिम्मत है तो कुरान के बराबर की एक किताब। क्योंकि ये चैलेंज कुरान में आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है, और अभी तक कोई दूसरा कुरान आया नहीं आया। जो लाने की कोशिश कर रहे थे बेचारे चले गए, है बदलने की कोशिश की। अभी 1 साल पहले बेचारा एक राफजी कुत्ता निकला था और कहा कि कुरान में से मैं 26 आयतें निकाल करके नया कुरान बना रहा हूं। वो पता नहीं कहां है, कुरान कहां गया उसका और वो कहां गया पता नहीं। नाम भी बदल गया, धर्म भी बदल गया, बीवी भी भाग गई, बच्चे भी भाग गए, और कहीं सड़क पर पड़े रह गए। और इसी को आला हजरत ने समझाया था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर को छोड़ा तो दर दर की ठोकरें। बेचारे किसी के यहाँ गए थे कुछ टुकड़े हासिल करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने तो हड्डियां भी नहीं डाली, हड्डियां भी नहीं डाली, और वहां तो हड्डियों का तस्वीर ही नहीं है। मिलता तो क्या मिलता, हाँ सूखा वेज मिलता, लेकिन वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। और बाद में आ गए बेचारे
अब पुकार पुकार कर कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब नाम भी क्या रखें पता ही नहीं चलता, क्या रखें, बीज का नाम रखना होगा, कोई बीज का नाम। इसीलिए कुरान को बदल दिया, जिंदगियां बदल गई, इस्लाम नहीं बदल। एक मौजज़ा ये मेरे मुस्तफा का आज भी चैलेंज चल रहा है। अमेरिका ने भी कोशिश की है, बहुत सारे लोग अल फुरकान नाम से भी बनाए, अल फुरकान नाम से, और कुरान के अलग अलग अंदाज बनाए। लेकिन मुसलमानों मुझे बताओ, क्या तुम्हारे तक पहुंची वो किताब? कहीं पहुंची? बल्कि मैं कहता हूं हमारे अंदर 1000 फिरके क्यों ना हो जाएं, हर एक यहाँ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है वन्नास पे खत्म होता है। इस बात पर सबका इजमा है, सबका इत्तेफाक है। कुरान सब देवबंदी भी वही पढ़ते हैं, अहले हदीस भी वही पढ़ते हैं, शिया भी वही पढ़ते हैं, सब कुरान वही पढ़ते हैं सारे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुरान एक ऐसा मौजज़ा है मेरे मुस्तफा का, उसको कोई बदल नहीं सका और ना उसके मिसल ला सका। यह हर जमाने का चैलेंज और क़यामत तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब दूसरा मौजज़ा हुजूर का जो बहुत आला होना था, चैलेंज। अब देखें हर नबी, फिर ज़हन में बात रखे, हर नबी को अल्लाह ने वो मौजज़ा दिया जो उस जमाने के लोगों का उरूज का काम होता था, उनको चैलेंज करने के लिए दिया गया। रब्बे जुल जलाल के इल्म में था मेरा आखिरी नबी, मेरा महबूब जब जाएगा इसकी उम्मत बाद में तरक्की करेगी, तरक्की करेगी, तरक्की करेगी, टेक्नोलॉजी आएगी, साइंस आएगा, और फिर उसके बाद ये लोग चांद तक पहुंचने के दावे करेंगे, कभी स्पेस पे जाने के दावे करेंगे, खला में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद कहेंगे हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। इसलिए 14 सदियों पहले महबूब तुम बताओ, मैं तो वहां तक पहुंचा, वहां तक पहुंचा जिसका तो कोई नाम ही नहीं है, जो लामका है। अब सुनो, अब के जमाने में 1906 की बात कर रहा हूं, आइंस्टाइन से पूछा गया था, उसने एक नया नजरिया पेश किया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कहते हैं स्पेस, टाइम और एनर्जी, इन तमाम चीजों में गहरा ताल्लुक होता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर कोई ऊपर का सफर कर रहा है तो एक सफर ये हमारा इंसानों का है और एक सफर नूरी साल का है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है? रोशनी की रफ्तार कितनी होती है पता है आपको? रोशनी की रफ्तार जिसको कहते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इसको कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट के सफर आइंस्टाइन कहता है कि नामुमकिन है, नहीं हो सकता। इतनी लंबा सफर और इतना तेज सफर कोई करेगा उसका जिस्म ही खत्म हो जाएगा। यानी ये स्पेस अगर, हाँ, उसके बाद फिर जब मशीनें तैयार हुई और फिर खला में जाने लगे लोग, स्पेस पर जाने लगे, स्पेस पर जाने वाली जो यानी एजेंसियां हैं, सबसे पहले नासा ने 1969 में जो चांद पर भेजा था अपना एक काफिला, आपने सुना होगा, नील आर्मस्ट्रांग जो सबसे पहले चांद में जाने का जिनका दावा है। बहरहाल जो भी है, नासा एक कंपनी है, एक एजेंसी है जो स्पेस के मामलात को देखती है। तो अब इन्होंने भेजा और वहां चांद तक 3 लोग पहुंचे भी और वहां की कुछ चीजें भी ले आए और वहां से तस्वीरें भी लेकर के आए। ये सारी चीजें इनके नजदीक मुमकिन हुई। और चांद कहां है? बाजूगर में नहीं है। चांद जो है बहुत लंबे सफर पर है, बहुत लंबे सफर पर। आइंस्टाइन ने तो पहले कहा था इतना लंबा सफर मुमकिन नहीं, लेकिन बाद में नासा ने कहा मुमकिन है, सफर कर सकता है। आदमी सफर किया। अब इनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, जो खला में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट। ये लोग जब जाते हैं तो कहा गया इनकी रफ्तार कैसे होनी चाहिए? 40,000 पर मिनट, 40,000 किलोमीटर पर मिनट के सफर पर ये जाते हैं। और उसके बाद जब ऊपर जाते हैं तो इनको क्या चाहिए, क्या क्या तैयारियां चाहिए? एक प्रेशर सूट होता है और फिर एक उस वहां मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनसे बचाने वाला एक आला पूरे जिस्म पर पहनाया जाता है कि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होता है सांस लेने के लिए। ये सारी चीजें पहन करके जाए तो मुमकिन है। अब साइंस कहती है मुमकिन है, पहले नामुमकिन था। साइंस और तरक्की करो, मेरा दीन और निखरता जाएगा, और निखरता जाएगा। हम साइंस की तरक्की के हक में हैं और मैं अपने नौजवानों से कहता हूं तुम पढ़ो साइंस को।
ہم اس کے منکر نہیں ہیں، جتنا پڑھوگے میرے آقا کے معجزے اتنے کھلتے جائیں گے اور آپ کو انکشاف ہوتا جائے. اب ممکن ہے ایسٹروناٹ جو سفر کرتے ہیں پریشر سوٹ چاہیے. میں آپ سے پوچھ اور بتا رہا ہوں، توجہ، وہاں جانے کے لیے کچھ الگ چیز چاہیے. یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے. اوپر اسپیس پہ جانا ہے، الگ پریشر سوٹ اور ایک آکسیجن کے اندر پہننا ہو، اور کچھ 3 چیزیں انہوں نے بتائی. میں ساری چیزیں نہیں، سائنس پڑھے ہوئے بچے جانتے ہوں گے اسپیس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اور پھر وہاں جانے کے بعد پھر حالت یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا وقت الگ ہوتا ہے، یہاں کا وقت الگ ہوتا ہے. اگر اسپیس میں کوئی چلا گیا تو کہتے ہیں اس کی عمر رک جاتی ہے. ہاں، یہ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی 2 جڑواں بھائی ایک زمین پر ہے اور ایک سفر پہ چلا گیا سپیڈ آف لائٹ کے اعتبار سے، اگر وہ 1 سال کے بعد آئے تو اس کا بھائی 10 سال کا بڑا ہو چکا ہوگا اور وہ 1 سال کا ہوگا، یعنی اس کے لیے عمر رک جاتی ہے. تو یہ ان کے نظریات ہیں. اب میں جو چیز تمہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سائنس کے اعتبار سے پریشر سوٹ چاہیے، وہاں جانے کے لیے ایک الگ سفر چاہیے. اب آؤ واقع معراج کے شروعات میں نے سب سے پہلے کیا کہا. جب بیت الحرام، مسجد الحرام میں میرے آقا آرام کر رہے تھے، جبرائیل امین آئے، اٹھائے اور سب سے پہلے کہاں لے گئے؟ زمزم کے پاس. اور لے جا کر کے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور پھر دل نکالا گیا اور پھر جنت کے پانی سے جو تشت میں انوار و تجلیہ سے بھرا تھا وہ دھویا گیا اور پھر حدیث میں کچھ ڈالا گیا. آج سائنس کہہ رہی ہے کچھ پہن کے جانا پڑے گا، اوپر سپیس پہ جانے کے لیے کچھ پہن کے جانا پڑے گا. تم جتنی ترقی کرتے جاؤ میرے مصطفیٰ کا معجزہ معراج تمہیں چیلنج کرتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ چیز ڈالی گئی جو عام انسانوں کے قلب میں ہو ہی نہیں سکتی، کسی کے جسم میں ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ رسول پاک کو اس سفر پر لے جایا جا رہا تھا جہاں پر دباؤ ہے، پریشر ہے، اور نبی پاک کو ایسا بنا کر لے جایا گیا کہ عالم بشریت کے تقاضے ختم، اب عالم نورانیت شروع ہو چکا تھا. عزیزان گرامی وقار، اب اللہ رب العزت معجزے نبیوں کو کیوں دیتا ہے؟ ایک چیز ہے، تعجب تو سب چیزوں میں ہونا چاہیے، لیکن ہماری عقل کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے نظام میں ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے. ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے. دونوں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. شادی ہو گئی شوہر اور بیوی کی، بچہ ہوا، آپ مانیں گے کہ نہیں کہ ہاں فلاں کو ایک بیٹا ہو گیا، ایک بیٹی ہو گئی؟ کوئی تعجب کی بات ہے تعجب کی بات، لیکن تمہاری عقل عادی ہو گئی. روز دیکھتے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو تعجب نہیں لگتا. تعجب کیا ہے؟ سوچنا چاہیے. کسی سے پوچھو ایک نطفہ ہی تو گیا تھا، ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا، پھر وہ قطرہ بڑا کیسے ہوا، وہ قطرہ پھر گوشت کیسے بنا، اس میں ہڈیاں کہاں سے آئی، چہرہ کیسے بنا، کان ناک کیسے بنے، یہ ہاتھ پیر کیسے بنے، اور پھر باہر کیسے آیا. شکل گئی ایک قطرے میں تھی، بن کر کے کوئی اور شکل آئی. ہے تو یہ بھی تعجب کی بات، لیکن روز دیکھ رہے ہیں اس لیے اس کو عادت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عادت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں کچھ چیزیں عادت ہے وہ بھی تعجب کی بات، لیکن وہ عادت ہے. زمین میں بیج ڈال دیا، پودا اگایا، تعجب ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں ہے تعجب کی بات. ہی ہے تعجب کی بات. میاں ہتھیلی میں آپ بیج لے کر کے کھڑے رہو، کیوں نہیں پودا اگتا؟ کیوں نہیں اگتا؟ زمین میں بو دو، مٹی صاف کر دو، کل کو دیکھو تو وہاں سے زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے، پودا نکل آیا. پودا ہی نہیں، درخت بنتا چلا گیا. اب آپ یہ تعجب کی بات ہے لیکن پوچھتے نہیں کیوں؟ یہ عادت ہے. یہ کیا ہے؟ عادت ہے. آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میں ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی، ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی، وہ تھی گیہوں کے آٹے کی، جو کے آٹے کی، کھایا تھا 4 ٹکڑے کر کے، 5 ٹکڑے کر کے، لیکن جب اندر گئی تو بعد میں پتا چلا کہ کچھ حصہ گوشت بنا، کچھ حصہ خون بنا، کچھ حصہ منی بنا، کچھ حصہ پیپ بنا، اور کچھ حصہ فضلہ بن کر نکل گیا. ایک روٹی 5 چیزیں کیسے پیدا کر رہی؟ لیکن تعجب کسی کو نہیں. کیوں؟ یہ عادت ہے یہ بھی تعجب کی بات، لیکن یہ عادت ہے. اب عادت کے خلاف کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اسے قدرت کہا جاتا ہے. عادت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قدرت. اللہ رب العزت پورے نظام کو ہمیشہ عادت سے ہی چلاتا ہے. سب چیزیں اسباب سے ہوں گی، بچے ماں باپ سے ہی پیدا ہوں گے، شوہر بیوی ہونا چاہیے، یہی عادت ہے.
हाँ यही आदत है, जमीन से ही सब्जा उगना चाहिए, यही आदत है। लेकिन मौला कभी कभार अपनी कुदरत को दिखाता है, कभी कुदरत को दिखाता है। तब दिखाना हो तो बगैर बाप के सिर्फ मरियम से ईसा को पैदा करता है। अकल कहती ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों? इसलिए कि आदत नहीं, देखा नहीं था। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? कुदरत है। और अगर मौला ताला को ये आदत है, आदत तोड़ करके मौला इस कानून को तोड़ करके कुदरत दिखाता है, अपनी कुदरत दिखाता है। कभी रब ताला फरमाता है तुम तो इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि बगैर बाप के ईसा कैसे पैदा हुए, वो मौला इससे बड़ी कुदरत तो आदम अलैहिस्सलाम में दिखाया। आदम अलैहिस्सलाम की ना बाप है ना मां है, कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, ये कुदरत है। हर ऊंटनी कहां से पैदा होगी? बच्चा, ऊंटनी का बच्चा किससे पैदा होगा? ऊंटनी से ही पैदा होगा। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर लकड़ी मारते हैं, पत्थर से ऊंटनी पैदा होगी। ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये आदत नहीं, ये क्या है? कुदरत है, ये कुदरत है। अब सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में आदत भी है और कुदरत भी है। कुदरत क्यों दिखाता है? मुनकिरीन को दिखाता है रब तबारक व तआला कि तुम हमेशा ये मत समझना कि अल्लाह जैसी आदत है वैसा करने पर मजबूर है। वो मजबूर नहीं, वो आदत और ये कानून को तोड़कर इसके खिलाफ अपनी कुदरत का भी इजहार फरमाता है। आप सुनो, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बार जा रहे थे, उनको एक बस्ती नजर आई जो उजड़ी हुई थी। पूछा है अल्लाह क्या इसको फिर तू दोबारा जिंदा फरमाएगा? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सुला दिया, 100 साल के लिए सुलाया। 100 साल सोए रहे। अब मुझे बताओ, 100 साल के बाद जब उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे तो उनका जिस्म भी सही सलामत है, सब कुछ सामान भी सलामत है, लेकिन उनको क्या लग रहा था? जमाना कुछ गुजरा ही नहीं, आधा दिन हुआ होगा। आमतौर पर 100 साल किसी के मर जाने के बाद जिस्म सड़ जाना चाहिए, गल जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने आदत के मुताबिक नहीं, या कुदरत का इजहार फरमाया। ये क्या है? ये कुदरत है। अब सुनिए, नबी को जो मौजज़ा दिया जाता है ये आदत नहीं होती, ये कुदरत का इजहार होता है। ये क्या होता है? कुदरत का इजहार। हैंड पाइप से जब आप चलाते हैं, पानी कहां से आता है? जमीन से आता है। ताज्जुब तो इसमें भी होना चाहिए, कैसे पानी आ रहा है, कैसे पानी आ रहा है? नीचे से पूरे प्रेशर के साथ पानी आता है, हैंड पाइप चला रहे हैं, लेकिन रोज देख रहे हैं, इसलिए ताज्जुब नहीं होता। अब मौला ताला जो दिखाता है वो क्या है? महबूब अपना हाथ रखो, उंगलियों से पानी जारी करो, उंगलियों के बीच से। अब ये क्या है? अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। रोज सूरज का टाइम फिक्स है, रोज सूरज का टाइम फिक्स है, इतने बजे निकलेगा, इतने बजे डूबेगा, सबको आदत है। हालांकि ये भी सोचना चाहिए इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? लेकिन कोई ताज्जुब करता नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं करता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी आदत के निजाम को खत्म फरमाकर अपने महबूब को यह जलवा देता है, महबूब इशारा करो, डूबा हुआ सूरज निकल आया है। ये क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? कुदरत कहते हैं। आप सुनो, अल्लाह ताला की आदत के मुताबिक सफर भी जो है नॉर्मल होता है। कोई घोड़े से, कोई ऊंट से, कोई कार से, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, सब सफर करते हैं, सबकी स्पीड अलग है, सबका अपना अपने रफ्तार और तेजी तय है, मुमकिन है और सब फिक्स है। अगर रसूल भी वैसा ही सफर करते तो रसूल का कमाल क्या था? अगर हुजूर भी घोड़े का सफर करते, ऊंट का सफर करते, बरसों जाते, हुजूर का कमाल क्या था? सब मानते हैं हाँ ऐसा तो होता है, हम भी सफर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अगर बैतुल मुकद्दस ही जाकर 1 घंटे में वापस आते, आज की कौम तो कहती है तो मुमकिन है, रॉकेट इतना तेज जाती है, रॉकेट इतना तेज जाती है। लेकिन रब ताला ने अपने हबीब के पास अपनी ऐसी कुदरत दिखाया कि अभी जमाना 1,00,000 साल भी चले, मेरे महबूब की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता, रसूल की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता। इसी को अब हम खत्म करते हैं मेरे अजीजों।